हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का सिलेबस 2025-26 सेशन के लिए क्या रहने वाला है। ये सेशन के लिए है। सबसे पहले आपका सेट्स एंड फंक्शंस। देखो, एक यूनिट्स में बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं। अगर हम सेट्स एंड फंक्शंस की बात करें, जस्ट 1 मिनट्स। सेट्स एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, ये कुल मिलाकर 23 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपका अलजेब्रा 25 मार्क्स का रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 12 मार्क्स का है। कैलकुलस 8 मार्क्स का है और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 12 मार्क्स का है। तो ये कुल 80 हो गए और 20 आपको इंटरनल असेसमेंट स्कूल से दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं सेट्स एंड फंक्शंस में कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। सेट्स और दिए रिप्रेजेंटेशंस, आपका सेट क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है वो आपको देखनी होगी। रिप्रेजेंटेशन टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आप देखेंगे। एम्प्टी सेट, फिनाइट, इन्फिनाइट सेट, इक्वल सेट, सब सेट, ये सब आप देखेंगे। सबसेट क्या होता है, इस पर इंटरवल्स होता है। इंटरवल्स कुछ इस तरह से होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। इंटरवल कुछ इस तरह से होती है, ओपन और क्लोज। क्लोज इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से दो ये इंटरवल होते हैं। तो जस्ट अ मिनट, आई वांट टू सिलेक्ट अ गुड कलर फॉर दिस। तो यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम, कुछ वेन डायग्राम होगी, ठीक है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन होगा सेट्स का, ठीक है ना। कुछ यूनियन इस तरह से, कुछ इंटरसेक्शन इस तरह से। डिफरेंस होगा सेट का, जैसे ए माइनस बी, ठीक है ना। कंप्लीमेंट होगा सेट का, कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको एक सेट दे दिया होगा, उसका कंप्लीमेंट पूछा जाएगा। और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कंप्लीमेंट की, वो डिमॉर्गन्स लॉ वो वगैरह आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। फिर सेकंड यूनिट आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है ना। आर इंटू आर डोमेन रेंज वाला आपको सीख के जाना है, ठीक है ना। फंक्शन क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है फंक्शन की, डोमेन रेंज। ये क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है, लेकिन क्लास 11th का फर्स्ट। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लास 12th में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। डोमेन रेंज हो गए इन फंक्शंस के, ठीक है ना। कांस्टेंट, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल, मॉडुलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, और जितने भी ये क्वेश्चंस रूल्स वगैरह हैं ये आपको देख के जाने हैं, मतलब पढ़ के जाने हैं। और एक बात और बता दूं, आप सैम्पल पेपर्स भी कर सकते हैं। इसमें सैम्पल पेपर्स का करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो इसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स होते हैं। उन एंगल्स को कैसे रेडियंस और कैसे डिग्री में मेजर किया जाता है। जैसे हम 90 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो इसको हम पाई बाई कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से। और कुछ कन्वर्शन दिए गए हैं मेजर टू अनदर, है ना। डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन एक्स कॉस एक्स, इनको प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसका कुछ कन्वर्शंस दिए गए हैं आपको। ये देखो, साइन 2x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए साइंस क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, डोमेन रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, है ना। ग्राफ साइन एक्स। अब ये जो आइडेंटिटीज़ यहाँ पे नीचे दी गई हैं, इनका प्रूफ भी पूछ सकते हैं क्या। चाहे आप जेके बोस के बोर्ड से हों या आप सीबीएसई या आईसीएसई किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हों, इसमें ये वाले क्वेश्चन आपको प्रूफ के लिए दिए जा सकते हैं कि प्रूव दैट साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin³ इस तरह के ये आपको दिए जा सकते हैं। तो वो आइडेंटिटी से कुछ रिलेटेड बनेंगे, जो कि अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं सबसे आसान। सबसे आसान अगर मैं इसको बोलूँ, नीड क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से, अगर मैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1 कर दूँ, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0। अगर मैं एक्स का स्क्वायर कर दूँ, ये अगर -1 आ जाएंगे, तो एक्स जो है कभी भी अंडर रूट में, मतलब अंडर रूट के अगर अंदर कभी भी अगर नेगेटिव आ जाए, -1 -2 कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, तो उस नेचुरल नंबर को हम हटा देते हैं। तो उसको हम आयोटा के नाम से जानते हैं। वो आप इस यूनिट में अच्छे से जानोगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको कुछ देखने को मिलेगी। और आर्गन प्लान को देख के जाना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर्गन प्लान से कम आते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते हैं। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ होता है कुछ इस तरह से, ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं। यार ये कौन सा कलर सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट। हाँ, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्या होता है बेटा, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है ना। फैक्टोरियल नोटेशन आपको इस तरह से देखेंगे, जैसे किसी भी नंबर को आप फैक्टोरियल, देखो मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं अभी दूंगा, अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। परमुटेशन और कम्बिनेशन आपको एनसीईआरटी में देख लेनी है। नई वाली जो एनसीईआरटी आई है
डेरिवेशन कहते होता है फार्मूला NPR और NCR का, ठीक है ना। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कर लेनी है। और कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि भैया मिसलेनियस एक्सरसाइज आती हैं, बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं। फिर बायनोमियल थ्योरम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, स्टेटमेंट क्या है बायनोमियल थ्योरम की, प्रूफ क्या है बायनोमियल थ्योरम का, ये मैं आप सबको पढ़ाऊँगा। इंटीग्रल इंडेक्सेस, पास्कल ट्रायंगल क्या होती है, एक बार डायरेक्ट एग्जाम पूछ गई थी, ड्रा पास्कल ट्रायंगल, ठीक है ना। सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है ना। लीनियर ये बायनोमियल थ्योरम, इसमें आपको इस तरह के सवाल भी दिए जा सकते हैं। 1 - 2x इसकी पावर अगर हमको 7 है तो एक्सपेंड बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, तो इस तरह से, ठीक है ना। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, इसके लिए आपको देखो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में पढ़ा है, तो अर्थमेटिक मीन आपको आना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन मतलब वो आप सीखेंगे, जनरल टर्म, ठीक है ना। सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ AP, जैसे हम 1 से लेकर अगर हम 100 तक का सम करें तो वो कितना होता है, वो हो गया, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन आपको, फिर ये इन्फिनाइट GP, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का क्या रिश्ता है आपस में, ये सवाल डायरेक्ट स्टेटमेंट दे के पूछ दिया गया था CBSE ने 2022। मैं बोल रहा हूँ CBSE 2022 में सवाल पूछा गया था, ड्रा रिलेशन बिटवीन द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, इसमें स्ट्रेट लाइन सबसे पहले आता है, रिकॉल होता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आपने एरियर क्लासेस में क्लास 10 में जैसे पढ़ा था। स्लोप कैसे निकालते हैं लाइन का, एंगल, ठीक है ना, 2 लाइन्स। और इस जो 2025 का एग्जाम हुआ उसमें ये वाला क्वेश्चन स्लोप वाला आया था, 2 पॉइंट्स आपको दिए गए थे, आपको स्लोप बताना था लाइन का। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपको ये सब टॉपिक्स ध्यान से देखो, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होता है पॉइंट का। अब कॉनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से शॉर्ट वेरी शॉर्ट आते हैं, ठीक है ना। सेक्शंस ऑफ अ कोन के अगर हम ये कौन है इस तरह इसके सेक्शन कर दे, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं कि किस तरह से ये होगा, तो ठीक है ना। इसके बेस पर या इसके कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, उनको सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, सबसे इजी चैप्टर कहूँगा, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, कुछ नॉन क्वेश्चन आए थे 2025-2024 में JK बोस के बोर्ड में, ठीक है ना। तो JK बोस के बोर्ड में कोई इससे क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ इसमें चांस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो इसलिए आप इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इसके जो सैम्पल पेपर वाली वीडियो मैंने डाली है उसको भी अच्छे से देखेंगे। कैलकुलस की बात करें बट भाई 8 नंबर का यूनिट है, 8 नंबर का, तो तुम स्किप तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये अगर कैलकुलस अच्छे से यहाँ पढ़ोगे, आपका क्लास 12 में अभी डेरिवेटिव का पोर्शन आता है कैलकुलस वाला, उसमें परेशानी नहीं होगी, उसमें डेरिवेटिव, लिमिट, डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ बोथ एज, डेटा फॉर डिस्टेंस, ठीक है ना। लिमिट आपको सिंपल सी बात बोलूँ, इसमें आपको करना कुछ नहीं, आपको लिमिट आनी चाहिए। लिमिट कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हम अबेनिशो मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको कोशेंट रूल, वो x/y, इसका अगर डेरिवेटिव आप निकालोगे, इसको हम कोशेंट रूल कहते हैं, ठीक है ना। कोशेंट रूल, इसको हम कोशेंट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब 2 नंबर अगर प्रोडक्ट में दिए गए हो, मतलब x मल्टीप्लाई y, इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाएगा, ये आपको आना चाहिए। फिर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस का इस तरह से कुछ फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपने ये वेरिएंस आई आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, क्योंकि इस तरह से करना है, जो आपका वेरिएंस आया, मान लो अगर आपका 64 वेरिएंस आया, आपने कुछ नहीं करना, 64 को अंडर रूट डाल देना, तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करें, कुछ इवेंट्स से अक्रेंस ऑफ इवेंट्स, नॉट और नॉट इवन एग्जस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, थ्योरेटिकल कनेक्शन जो है, थ्योरीज हैं कुछ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज़, बेटा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ध्यान से देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है। ओवरऑल ये क्लास जो क्लास 11th है, इसकी मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला है फॉर सेशन 2025। थैंक यू।